वेलकम क्लास। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, लिपिड। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि डेली लाइफ रूटीन में आप जिससे फैमिलियर हो, यूज करते हो। कुकिंग ऑयल, ये लिपिड का ही एक एग्जांपल होता है। खाना बनाने के लिए हम जो तेल यूज करते हैं, आपके यहाँ मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर ऑयल और भी बहुत से ऑयल है, कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये आप खाना बनाने के लिए यूज करते हो। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लिपिड के। लिपिड में फिक्स्ड ऑयल आता है, फैट आता है, वैक्सेस आता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज किए जाते हैं ये फॉर्मुलेशंस को डेवलप करने के लिए। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं, क्रीम्स बनाने में, और सपोजिटरी बनाने में वैक्सेस यूज होते हैं, कोका बटर। तो आज ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले लिपिड की डेफिनेशन देखते हैं। लिपिड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक मींस इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ये थिक होते हैं, थोड़े से चिपचिपे होते हैं, सेमी सॉलिड इनकी कंसिस्टेंसी होती है, और ये हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके फंक्शंस की यदि हम बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जब हम एक्सेस में फैटी फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है फैट के फॉर्म में। और हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में पढ़ा था, यदि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं तो आर्टरी में ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और फैट के बढ़ने से फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम भी होते हैं, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन पे फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो हमें ऑयल एक कंट्रोल्ड मैनर में कंज्यूम करना चाहिए। एक्सेस में यदि हम ऑयल कंज्यूम करेंगे, लिपिड कंज्यूम करेंगे, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, हमारा ब्लड काफी विस्कस हो सकता है। इसलिए ऑयल को एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। तो इसका पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ये स्टोर करते हैं, और ये एनर्जी हमें समय समय पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको? हेलो? हेलो? एम आई ऑडिबल? यस सर। हम्म। तो कुकिंग ऑयल इसका एग्जाम्पल है लिपिड का, जो कि हम कॉमनली हमारे डेली लाइफ रूटीन में यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को फ्राई करने के लिए। ठीक है, पर ये ऑयल हमें ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना है, नहीं तो हमें हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो सकता है, और हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकता है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज कहते हैं। इस केस में फिर बाईपास की सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी डाइट में लिपिड जरूरी नहीं है, ये एक बैलेंस डाइट का पार्ट होता है। हमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, एक रेंज में हमारी बॉडी में होना चाहिए। और इनके एक्सेस से, जैसे कार्बोहाइड्रेट का यदि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो उससे डायबिटीज हो सकता है ना। लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा। हाइपर मतलब ज्यादा, और ब्लड में यदि लिपिड का लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ता है, वीएलडीएल, एचडीएल और एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तीनों ही हमारे लिए हानिकारक है यदि एक रेंज से ऊपर जाते हैं तो। ठीक है। कोगनोसी में हम कुछ नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले ऑयल्स, फैट और वैक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमें एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं। ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन हुआ एनर्जी स्टोरेज, है ना। एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में आपने देखा होगा, जो लोग फैटी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनकी बॉडी में चर्बी होती है, तो वो जो चर्बी होती है वो यही फैट होता है।
लिपिड होता है, ठीक है, जो एक्सेस में फूड कंज्यूम करते हैं और सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, काम कम करते हैं और बैठने का काम ज़्यादा है, लेटने का काम ज़्यादा है, लेटे रहना, खाना खाने के बाद मेहनत नहीं करना, तो उससे बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। डेफिनेटली जैसा कि आप जानते हो, हमारे बॉडी के जो सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड की खास बात ये होती है कि इसमें लिपिड के साथ साथ फॉस्फेट भी, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन हमारा फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। जैसा कि आप हार्मोन की डेफिनेशन जानते हो, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी। तो हमारे जो एंड्रोजन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन है, तो ये हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव्ड कैटेगरी का लिपिड होता है, हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है। हम जो कुछ कुकिंग ऑयल और जो भी फैटी सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं, उससे हमारी बॉडी सेक्स हार्मोन बनाती है। तो फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, तो ये हार्मोन हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी में इंसुलेशन का काम भी करता है, शॉक से बचाता है। जैसे जो लोग फैटी होते हैं, उनको थोड़ा बहुत यदि हल्की सी चोट भी लग जाए, तो जो फैट उनकी बॉडी में होता है, फैट की एक लेयर होती है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है। और आपने देखा होगा, ठंडी मोटे लोगों को थोड़ी कम लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी एक इंसुलेशन होता है, एक परत होती है फैट की। तो इंसुलेशन, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे KEDA। जब मैंने आपको विटामिन्स पढ़ाए थे तब बताया था, विटामिन्स को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, उनकी घुलनशीलता के आधार पर। तो इसमें फैट सॉल्युबल बताए थे और वाटर सॉल्युबल बताए थे। फैट सॉल्युबल होते हैं KEDA। के का कोई मुझे बायोलॉजी केमिकल नेम बताएगा? केमिकल नेम विटामिन के को क्या कहते हैं? ई को, डी को, ए को? टोकोफेरॉल ई को कहते हैं, कैल्सीफेरॉल है ना, रेटिनॉल और फाइलोक्विनोलोन, ये सब विटामिन के केमिकल नेम है, ये आपको पता होने चाहिए। अरेचिडोनिक एसिड, और अरेचिडोनिक एसिड हमारी बॉडी में कब बनता है? जब सेल इंजुरी होती है, ठीक है, जब हमारे बॉडी का मेम्ब्रेन में इंजुरी होती है, तो फॉस्फोलाइपेज ए की प्रेजेंस में फॉस्फोलिपिड एराचिडोनिक एसिड बनाता है, और इससे ऑटोकॉइड्स बनते हैं, जो कि हमें पेन का सेंसेशन कराते हैं, रेडनेस कॉज करते हैं, ठीक है, और स्वेलिंग आती है, ठीक है, वहां पर हमें वार्म फील होता है, हल्की सी गर्माहट। तो ये सब ऑटोकॉइड्स के प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो ऑटोकॉइड्स भी हमारी बॉडी में, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, थ्रोम्बोक्सिन है, ल्यूकोट्राइन्स है, ये भी हमारे अरेचिडोनिक एसिड से बनते हैं। और अरेचिडोनिक एसिड भी एक लिपिड का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये, यदि हम फार्मेसी फील्ड में बात करें, मेडिकली, तो ये हमारी बॉडी में डिमल्सेंट और इमोलिएंट इफेक्ट देते हैं। ठंडी के दिनों में हम यूज करते हैं पेट्रोलियम जेली, हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो ये एक लेयर का फॉर्मेशन करती है और मॉइस्चर के रिमूवल को प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है ना, हमारी स्किन को स्मूथ बनाए रखती है, नमी को बरकरार रखती है, क्योंकि ठंडी के दिनों में स्किन सूख जाती है। तो ये इमोलिएंट इफेक्ट देते हैं। तो ये सभी लिपिड के फंक्शंस है हमारी बॉडी में। आगे हम और भी फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है लिपिड के फंक्शन? एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, ये पहला फंक्शन है आपका, एनर्जी स्टोरेज। दूसरा फंक्शन है आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक सेक्स हार्मोन्स, इंसुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, विटामिन्स KEDA, अरेचिडोनिक एसिड और इमोलिएंट इफेक्ट। तो ये लिपिड के हमारी बॉडी में फंक्शन है। ओके, आप में से कोई बताएगा दो फंक्शन लिपिड के? हम्म, लिपिड के फंक्शन, सुमित, हाँ सर। लिपिड के फंक्शन बताओ। लिक्विड के फंक्शन
सर ये कॉड लिवर ऑयल ऐसे था। हाँ, कॉड लिवर ऑयल भी इसी का एग्जाम्पल है, शार्क लिवर ऑयल। और बेल बेल मछली जो होती है ना, उससे भी तेल निकलता है। ठीक है, तो ये जी सभी सर। एग्जाम्पल है। वेरी गुड। अब हम एनालिटिकल पैरामीटर्स फॉर एनालाइजिंग ऑयल और फैट, मतलब फैट और ऑयल की क्वालिटी को हम कैसे मापेंगे कि उसमें क्वालिटी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम उसको फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं तो उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए और उससे किसी भी प्रकार की मरीज को हानि नहीं होनी चाहिए। तो हम उसकी क्वालिटी को कुछ पैरामीटर्स पे खरा उतरना जरूरी है, अभी हम उसको यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जो डेयरी होती है वहां पर जब किसान दूध लेके जाता है, तो उसके दूध लैक्टोमीटर से दूध की क्वालिटी को चेक कर लिया जाता है। हो सकता है किसी ने पानी मिला दिया हो तो दूध की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, है ना। ऐसे ही क्या है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, जब कोई भी फॉर्मुलेशन में वैक्स, फैट, ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, एसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ये सब जब यूज किए जाते हैं तो इनकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है, इनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ ऑयल और फैट्स। तो इसके लिए कुछ हम पैरामीटर्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिससे हमें क्वालिटी का पता चलता है, हमारे लिपिड प्योर प्योर फॉर्म में है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, उनकी शुद्धता का हमें पता चलता है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, तेल शुद्ध तेल खाना चाहिए, शुद्ध घी खाना चाहिए, है ना, तो शुद्धता को ही हम प्यूरिटी बोलते हैं। तो ये सब गुण को मापने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मापदंड है। ठीक है, इसमें आपका आता है आयोडीन वैल्यू, सैफोनिफिकेशन वैल्यू, है ना। तो ये सब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, एसिड वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एसिड वैल्यू मेजर्स द फ्री फैटी एसिड कंटेंट इन द ऑयल और फैट। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, तो हम इस फ्री फैटी एसिड के कंटेंट को मेजर करने के लिए ऑयल और फैट में एसिड वैल्यू का टेस्ट करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि यदि हमारा लिपिड का हाइड्रोलिसिस होगा तो उससे ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे। ठीक है, तो वो कितने बनेंगे। यदि एसिड वैल्यू हाई आ रही है, इसका मतलब हमारा जो लिपिड है वो पुअर क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है ना। जैसे आपने सुना होगा भाई, घटिया क्वालिटी का ऑयल खाओगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, है ना, और फिर ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आएगा, है ना। इसलिए हम अच्छी क्वालिटी का ऑयल खाते हैं, है ना। घटिया क्वालिटी का ऑयल खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे। जब लिपिड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है वाटर की हेल्प से लिपिड को ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना। तो हम जब लिपिड को पानी से तोड़ेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे। तो हम ये पता करते हैं एसिड वैल्यू से कि वो कितने बनेंगे। और ऑब्वियसली यदि एसिड वैल्यू हमारी हाई आएगी तो हमारे लिपिड की क्वालिटी डाउन हो जाएगी और उसमें उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब उसका लाइफ स्पान कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें पोटेंशियल स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब होता है खराब, खराब हो जाएगा वो जल्दी। ठीक है, अब ये हम कौन सी मेथड से करते हैं, तो टाइट्रेशन, टाइट्रेशन को हम अनुमापन भी कहते हैं। टाइट्रेशन मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। टाइट्रेशन हम इसके लिए यूज करते हैं, और इसके लिए हम कौन सा बेस यूज करते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, फिनोल्फथलीन। तो हम टाइट्रेशन की हेल्प से पता करते हैं, एसिड वैल्यू का पता लगाते हैं। और टाइट्रेशन किस तरह की एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, बताओ अनस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मतलब हम क्वांटिटी का पता लगा रहे हैं ना, तो क्वांटिटेटिव होगी। यदि मैं आपको एक सैंपल दूं और कहूं इस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, और आप बताओ सर इसमें कार्ब है, इसमें प्रोटीन है, तो ये क्वालिटेटिव हुई, ने ये बताया कि उस सैंपल में क्या प्रेजेंट है। पर मैं आपसे कहूं कि भाई कितना प्रेजेंट है इसमें, कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, एसिड इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप उसको नंबर्स में बताओगे ना, क्वांटिफाई करोगे आप उसको। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। ठीक है, तो हम टाइट्रेशन की हेल्प से एसिड वैल्यू का पता लगाते हैं, और एसिड वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारे लिपिड की क्वालिटी कैसी है और उसका लाइफ स्पान क्या होगा। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। और टाइट्रेशन में हमने कौन सा बेस यूज किया है, अब डेफिनेटली हमें एसिड का पता लगाना है तो हम बेस यूज करेंगे, है ना। टाइट्रेशन तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, एसिड बेस टाइट्रेशन।
है ना। एसिड का हमें कंसंट्रेशन का पता करना है तो हम बेस यूज करेंगे, और बेस की कंसंट्रेशन का पता करना है एसिड यूज करेंगे, है ना। तो हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज करते हैं और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, और इस तरह से हम एसिड वैल्यू का पता लगाते हैं। ठीक है, तो एसिड वैल्यू आपको क्लियर है क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम सैंपल ऑफ फैट और ऑयल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। एसिड वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल। मतलब 1 ग्राम हमने सैंपल लिया ऑयल या फैट का, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ी। तो इसको, इससे हम एसिड वैल्यू को न्यूट्रलाइज, इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ आयोडीन एब्सॉर्ब्ड बाय 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल। मतलब इसमें हम मेजर करते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कितना अनसैचुरेटेड है हमारा कंपाउंड, मतलब उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तभी तो डबल बॉन्ड है। तो हम ये पता लगाते हैं कि हमारे ऑयल और हमारे फैट में कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कितना वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है? यदि हमारी आयोडीन वैल्यू हाई आती है तो ये शो करती है कि हमारा जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड टाइप का है। आपको बताया था ना, जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं। तो हम इससे हमारे फैट का पता लगा लेंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, और यदि हमारा फैट यदि अनसैचुरेटेड है तो उसमें ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो वो ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा प्रोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। तो आयोडीन वैल्यू से हम ये पता लगाते हैं हमारा फैट किस टाइप का है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ये हम पता कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम आयोडीन मोनोक्लोराइड यूज करते हैं और टाइट्रेशन करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब हम क्वांटिफाई कर लेते हैं कि कितना अनसैचुरेशन है हमारे सैंपल में, और सैंपल किस चीज का हो सकता है, फैट या ऑयल का। तो क्लियर है यहाँ तक सुमित, हाँ सर। अनस? नेक्स्ट है आपका सेफोनिफिकेशन वैल्यू। सेफोनिफिकेशन का यूज हम साबुन बनाने के लिए करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, सेफोनिफिकेशन से हम इस मेथड से हम साबुन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेफोनिफिकेशन में हम क्या पता लगाएंगे कि हमारा जो फैट या ऑयल है उसमें कितना एल्केली प्रेजेंट है। एल्केली मतलब होता है बेस। ठीक है, एल्केली मतलब होता है बेस। तो हम सेफोनिफिकेशन से पता लगाते हैं अमाउंट ऑफ एल्केली रिक्वायर्ड टू सेफोनिफाई द गिवन क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल। मतलब हमें कितने एल्केली की जरूरत पड़ेगी हमारे फैट को सेफोनिफाई करने के लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके सिग्निफिकेंस से ये हमें पता चलता है कि हमारा जो फैट और ऑयल है उसकी जो चैन है हाइड्रोकार्बन्स की, है ना, फैटी एसिड्स की जो चैन है वो कितनी लंबी है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो इससे एनालिसिस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारे सैंपल को थोड़ा हीट करते हैं और उसका टाइट्रेशन करते हैं KOH के साथ। तो इससे हमें सेफोनिफिकेशन वैल्यू का पता चल जाता है। अब हमें फैट्स और वैक्स, ऑयल्स, लिपिड, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल सोर्स से। ठीक है, कुछ फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं। फिक्स्ड ऑयल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ना तो इवॉपरेट होते हैं और ना हमें कोई फ्रेग्रेंस देते हैं। वॉलेटाइल ऑयल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवॉपरेट होते हैं और फ्रेग्रेंस देते हैं, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का काफी यूज करती है। ठीक है, और लिपिड का एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, फैट और वैक्स, ये किसके एग्जांपल है? आपके लिपिड के। और ये एक्सट्रैक्शन के थ्रू निकाले जाते हैं जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल क्लोव ऑयल।
क्लोव प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर पार्ट, है ना। ब्लैक पेपर भी फ्लावर होता है। ये सब कोग्नोसी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हमें ड्रग्स मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए क्रूड ड्रग हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिल रही है। ठीक है, जो फिक्स्ड ऑयल होते हैं इन्हीं को हम फैटी ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, ये काफी थिक होते हैं, मतलब विस्कस होते हैं, गाढ़े होते हैं काफी, हल्का सा इनका येलोइश कलर होता है, और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, और इनका हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, मतलब इनको हम डिस्टिलेशन से नहीं निकालते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन से हम स्टीम डिस्टिलेशन से कौन से निकालेंगे? वोलेटाइल ऑयल निकालेंगे। अब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब पेट्रोलियम ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, और आपका ईथर है, बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इसमें ये आपके सॉल्युबल होंगे। और इनसॉल्युबल किस में होंगे? वाटर और अल्कोहल में। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मस्टर्ड और पीनट। पीनट मतलब फली दाने का तेल, तो उसमें आपका अरेचिडिक एसिड होता है। वहीं पर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल जो आप बालों में लगाते हो, इसमें कैप्रिलिक एसिड और लॉरिक एसिड होता है। और वहीं पर आपका पाम ऑयल जिसमें कैप्रिक एसिड होता है, अरेचिस और सीसम ऑयल जिसमें स्टीयरिक एसिड होता है, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, व्हेल ऑयल, इसमें आपका ये मैरिन एनिमल से हमें मिलते हैं। मेराइन एनिमल मतलब समुद्री जीवों से हमें मिलते हैं। ठीक है, ये लिपिड का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें आपका आता है सिंपल सिंपल लिपिड जिसमें ऑयल, फैट और वैक्स। नेक्स्ट आता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब फॉस्फोलिपिड, देखो लिपिड के साथ इसमें फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के साथ यहाँ पर ग्लाइकोसन पार्ट है, और यहाँ पर लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड के साथ प्रोटीन है। यदि लिपिड और प्रोटीन आपस में कंजुगेशन बना ले तो उसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, और यदि लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ बना ले तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और यदि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड से हमारे बॉडी में सेल का मेम्ब्रेन बनता है, जो जो आपका सेल और हेड से बनता है। ठीक है, मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था तब बताया था उसका इमेज, तो वो बनती है फॉस्फोलिपिड से। अब नेक्स्ट है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब ये हमारी बॉडी बनाती है, तो हमने तो ऑयल कंज्यूम किया, तो हमारी बॉडी ने कोलेस्ट्रॉल बना लिया, बाइल एसिड बना लिया, सेक्स हार्मोन्स बना लिए, ऑटोकॉइड्स बना लिए। ऑटोकॉइड्स के एग्जाम्पल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। ये हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं, रेडनेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, लोकल हॉर्मोन्स होते हैं, और जहां पर साइट ऑफ इंजरी पर ये इनका प्रोडक्शन होता है, तो ये भी आपका डिराइव्ड में आएगा। डिराइव्ड मतलब बॉडी इनको बना रही है ना। हमने तो केवल सरसों का तेल खाया, लेकिन उससे हमारी बॉडी ने बहुत सारी चीजें बना ली, इसलिए हम इसको डिराइव्ड कहते हैं। और इसको हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं, देखो यहाँ लिपिड प्रोटीन के साथ कंजुगेशन में है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ है, और यहाँ पर फॉस्फेट के साथ है, इसलिए इसको कंपाउंड लिपिड कह रहे हैं। और ये वाले सिंपल है ना, सिंपल ऑयल जैसे आपका कुकिंग ऑयल है, ये सिंपल फॉर्म में है। ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। हम इसको डिराइव्ड क्यों कह रहे हैं, इसको कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, और इसको सिंपल क्यों कह रहे हैं, और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो लिपिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में काफी क्रूशियल रोल प्ले करने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनके एप्लीकेशंस काफी हाई होते हैं। और जैसा मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स में एनडीडीएस बताया था, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें इनका काफी यूज होता है नैनो पार्टिकल्स और लिपोसोम्स बनाने के लिए, क्योंकि ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। बायो अवेलेबिलिटी को मतलब ड्रग के एब्सॉर्प्शन को, और ड्रग की वो मात्रा जो ब्लड में जाके एक्शन देगी उसको ये बढ़ा देते हैं, तो जिससे दवाई की इफिकेसी और दवाई का एक्शन इम्प्रूव हो जाता है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, लिपिड्स आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू इम्प्रूव द डिलीवरी और स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। एपीआई में इफिकेसी होती है और थेरापेटिक इफेक्ट होता है, तो इसको हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए साइट ऑफ एक्शन तक हम लिपिड का इस्तेमाल करते हैं। लिपिड बेस्ड नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो लिपिड होता है ये सेमी सॉलिड और हल्का सा सॉलिड फॉर्म में रहता है।
तो इसमें हम हमारे एपीआई को इनक्लोज्ड कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, और जिससे ड्रग की सॉल्युबिलिटी और ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कोई ड्रग है वो सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको इनकैप्सुलेट कर देंगे लिपिड में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो इस तरह से हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और आपने देखा होगा जो लिपिड सॉल्युबल लिपोफिलिक नेचर के ड्रग होते हैं, ठीक है, उनका हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड का ही बना होता है। तो लिपोसोम्स बनाने में, लिपोसोम्स स्पेरिकल शेप के, मतलब अंडा आकार के, मतलब फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें हमारा ड्रग इनकैप्सुलेट होता है। और मीसल्स बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है, जिससे हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकें, तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये सब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं लिपिड के, ठीक है। सोर्स तो हमने देख लिया, प्लांट और एनिमल सोर्स से हमें मिलते हैं, हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा। जैसे वूल फैट है और बी वैक्स है, ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है ना। कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने में मैंने आपको बताया था सस्टेंडेड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक आधुनिक, अत्याधुनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें ड्रग को हमारी बॉडी में सफलतापूर्वक साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाया जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जाता है, और उसकी इफिकेसी और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो नेक्स्ट है इसका कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, जिससे हमें ड्रग जो है वो सस्टेन रिलीज, मतलब समय पर धीरे धीरे रिलीज होके लंबे समय तक अपने एक्शन को बरकरार रखेगी। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ओरल रूट से, जिनका एब्जॉर्प्शन काफी कम होता है, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ टॉपिकल और ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम में, क्रीम बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, ट्रांसडर्मल पैचेस बनाने में, स्किन से जो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए जो हम फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और ट्रांसडर्मल पैचेस, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। इंजेक्टेबल्स, मतलब इंजेक्शंस के जो बेस होते हैं वो कई बार लिपिड नेचर के होते हैं, ठीक है, तो वो इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिए जाते हैं। ऑयल बेस्ड, जो लिपिड बेस्ड जो इंजेक्शंस होते हैं वो याद रखना हमेशा आईएम रूट से दिए जाएंगे। इंजेक्शन लगाने से पहले इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि उसको किस रूट से लगाना है, क्योंकि यदि ऑयल बेस्ड इंजेक्शन यदि आईवी रूट से दे दी जाए तो मरीज की जान चली जाएगी। और लिपिड का इस्तेमाल इमल्शन बनाने में किया जाता है, जो पैरेंटरल फॉर्मुलेशंस होती हैं, न्यूट्रिशंस के फॉर्म में जो इंजेक्शंस आते हैं, है ना, न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने के लिए जो इंजेक्शंस आते हैं, जैसे विटकोफोल जैसे इंजेक्शंस हैं, तो उसमें हम लिपिड इमल्शन का यूज करते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो ये आज हमने लिपिड का क्लासिफिकेशन देखा, लिपिड की डेफिनेशन देखी, ठीक है, इसके सोर्सेस को हमने डिस्कस किया, और इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या है, ह्यूमन बॉडी में इसका क्या रोल होता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने एनालिटिकल पैरामीटर्स ऑफ ऑयल एंड फैट डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सब कोगनोसी में आपके ड्रग्स हैं इनसे रिलेटेड, है ना। शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, जो कि विटामिन के रिच सोर्स होते हैं, है ना। फैट के एग्जांपल आपको पता है, कोका बटर जो कि सपोजिटरी बनाने में यूज होता है, कोकुम बटर, नटमेज बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ठीक है। और आपका ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल, क्रोटन ऑयल, राइस ब्रायन ऑयल, ये कुकिंग ऑयल होता है। कैस्टर ऑयल जो कि एज अ लग्जेटिव काम करता है ना, जीआई ट्रैक पे काम करता है, 15 से 20 ml इसका डोज होता है, एडल्ट में कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, है ना। और आपका सैंडलवुड ऑयल कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लिंसीड ऑयल, हेम्प ऑयल, वॉलनट ऑयल, ये सब ऑयल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये सब फैट और ऑयल, लिपिड, आप इसको रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। कुछ समझ में आया बेटा? हम्म। हाँ सर। चलो ठीक है, उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, वहां से देख के आप नोट्स बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है अपना। चलो ठीक है, ओके, बाय। ओके सर।